कहिएगा। आज PSL का 8वां मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स एक मैच जीत चुकी है, हैदराबाद अपने दोनों मैच जो है वो हार चुकी है। मोराल में कितना फ़र्क होगा और उम्मीद की जा सकती है कि आज हैदराबाद अपनी पहली कामयाबी हासिल कर सके? देखें इफ्ता, क्योंकि हमारे लिए तो खैर PSL की टीमें तमाम एक जैसी हैं, लेकिन एक हमदर्दी ज़रूर है हैदराबाद के साथ, क्योंकि हैदराबाद फ्रेंचाइज नई है और जैसा हमाद आज़म ने भी चंद दिन पहले कहा था कि टीम बनते बनते टाइम लगेगा, लेकिन उनके प्लेयर बुरे नहीं हैं। कई प्लेयर अगर आप देखें तो वो कौमी टीम का हिस्सा हैं, कौमी टीम की तरफ से खेल चुके हैं, इंटरनेशनल उनका एक्सपोजर है। अभी तक साइम अयूब जो है बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, उस्मान खान ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता लबूशेन जिन पे बड़ी तनकीद हो रही है, और हमने भी कहा था कि वो T20 का उनका एक्सपोजर नहीं है, गलबन एक मैच इंटरनेशनल वो खेले हैं T20 का। इसके बावजूद अगर देखें तो वो उन्होंने दोनों मैचों में फिर स्कोर किया है और उन्होंने रन्स भी बहुत कम दिए हैं, हालांकि वो रेगुलर स्पिनर नहीं है। तो इनके जो है बैटिंग लाइन जो है और ख़ास तौर पर बॉलिंग लाइन है। और दूसरी तरफ से देखें तो हसन खान जो बिग बैश बहुत अच्छा खेले हैं, जिनका तल्लक अमेरिका के साथ है, और अभी तक एक भी विकेट नहीं ले सके। ना उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, ना उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। तो लगता है कि अभी उनका मुकद्दर का सितारा भी है, गर्दिश में है। तो करते हैं कि आज हैदराबाद की टीम जो अच्छे खेल पेश करेगी। मुल्तान ने एक ही मैच खेला है और वो मैच मुल्तान ने जीता था। स्टीव स्मिथ ने अच्छा स्कोर किया। एशन टर्नर जिनका तल्लक ऑस्ट्रेलिया से उनके कप्तान हैं, वो बहुत अच्छा खेले, गालबन टॉप स्कोरर थे। तो बज़ाहिर तो ऑन पेपर देखा जाए, फिर मोराल का जैसे आपने क्वेश्चन किया, ज़ाहिर है जो टीम 2 मैच हार चुकी हो, फिर एक स्कैंडल भी उनका आपको पता है किड्स का बन गया था शुरू में गेंद वाला, और टीम बनते बनते टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इनको वापसी आना होगा, क्योंकि अगर 2 मैच हार गए, आज का भी मैच हारेंगे तो मज़ीद बहुत पीछे चले जाएंगे और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर अगले राउंड में आने के लिए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम हैदराबाद की बात करें, आपको क्या लगता है उनका सबसे बड़ा इशू जो है वो टॉप ऑर्डर का है, या फिर पावर प्ले में जो हमें उनका एक खेल नज़र आता है, एग्रेसिव नहीं है, उनके इंटेंट का इशू है? वही है ना, टॉप ऑर्डर और पावर प्ले कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ओपनर उनके पास वैसे तो बड़े अच्छे हैं, माज और साइम, लेकिन जब वो खेल नहीं पा रहे, जल्दी आउट हो रहे हैं, तो पावर प्ले भी ज़ाया हो रहा है। शुरू में उनकी विकेटें गिर जाती हैं तो उस तरह वो सेट नहीं हो पाते। इसी तरह बॉलिंग में अगर हम देखें तो वहाँ भी उनका यही होता है, शुरू में वो लोग विकेटें ले नहीं पाते। बॉलिंग थोड़ी सी उनकी वीक, एक ऐसा लिंक लग रहा है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों लबूशेन का जो इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें उन्होंने यही बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता टीम हमारी जेलन हो रही है, तो बकिया मैचेज होंगे उनमें परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर नज़र आएगा। होता यही है कि उस्मान की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं लग रही, जो ये सारे वो प्लेयर हैं जो बड़े एग्रेसिव हैं और जब खेलें तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो अब क्या हैदराबाद को यही इनसे तवक्को होगी कि जब आज खेलेंगे मैच तो उनसे ज़रा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। ख़ासतौर पे साइम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं और पैसे भी काफ़ी उन्होंने लिए हैं। अब उनको परफॉर्म भी करना चाहिए, क्योंकि 2 मैच अब हार चुके हैं और उनको जल्दी से अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर करना पड़ेगा हैदराबाद का, क्योंकि इस वक्त लोग यही कह रहे हैं कि शायद सबसे वीक टीम है। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए आज उनके लिए फ़तह ज़रूरी है। सही। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। मुल्तान ने इस्लामाबाद के अगेंस्ट 172 चेस करके मोमेंटम हासिल किया, उनके लिए ये कॉन्फिडेंस आज भी कितना काम आ सकता है? और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो उनकी बॉलिंग में रॉयल मेरिट जो हैं वो अभी विकेट्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन शायद बैटिंग उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तभी एक हैदराबाद जो है उनका कॉम्बिनेशन भी सेट नहीं हो पा रहा और उनकी एक तरह से हार की वजह भी बन रही है। देखिए, आज के मैच में एक तो दोनों गैर मुल्की कप्तान होंगे, एशन टर्नर और लबूशेन, और जहाँ तक बात हुई अपना हैदराबाद किंग्स की कम्बिनेशन के हवाले से, आज मेरे ख्याल में वो शर्जील खान को बतौर ओपनर मौका देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल भी चुके हैं, बड़ा अच्छा नाम है बतौर ओपनर, उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। अब उन्होंने थोड़ा जो वज़न है वो भी थोड़ा कम किया, अपने आप को फिट करने की कोशिश की है। उस्मान खान के साथ वो जा रहे थे, उसके बाद साइम अयूब का जिक्र इतनी तौर पर हम हमेशा करते आए हैं कि साइम अयूब पर उनको बहुत ज़्यादा तवक्को आता है। साइम अयूब 2 मैचेस में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आज देखते हैं कि उनकी जो बैटिंग से कुछ रन आते हैं या नहीं। उसके बाद हुनैन शाह उनकी बॉलिंग स्क्वाड का हिस्सा है, आकिफ जावेद है, माज सदाकत है। अगर कम्बिनेशन की बात की जाए तो कम्बिनेशन तो निस्बतन मुल्तान सुल्तान का बेहतर दिखाई देता है। उनके पास इतनी तौर पर आज जो मैच में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होंगे वो मोहम्मद कमर होंगे। आपको पता कि पिछले मैच में मोहम्मद कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, नौजवान स्पिनर है, और उनसे मुल्तान सुल्तान को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। स्टीव स्मिथ तो कुव्वात का मरकज़ होंगे। अपने बॉलिंग के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का पल्ला इसके मुकाबले में, हैदराबाद के मुकाबले में, काफ़ी भारी दिखाई देता है।
सही। जाहिद साहब, ये मैच होगा और हम देखते हैं कि शायद आज जो है वो हैदराबाद अच्छा परफॉर्म करे, उसे करना भी चाहिए, उनका कमबैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कल जो मैच हुआ इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर का, जो कि बारिश की वजह से नहीं हो सका, कल बहुत तेज़ लाहौर में बारिश हुई और खेल का जो रंग है उसमें भंग डाल दिया। लेकिन असल में बारिश की वजह से किस टीम को आप समझते हैं ज़्यादा नुकसान हुआ? हिफ्ज़ा, देखें आप जानते हैं कल तकरीबन ये जो यहाँ इलाका है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, यहाँ कोई 6 बजे के करीब बारिश शुरू हुई थी। ओले भी पड़े, लाहौर के बहुत से इलाकों में बहुत शदीद बारिश थी और शाम तक जो है ग्राउंड स्टाफ जो है पूरी कोशिश करता रहा ग्राउंड को खुश्क करने में, और एक लम्हे में तो लगता था कि शायद 5 ओवर या 7 ओवर्स का मैच हो जाएगा, जो कि वो भी पॉसिबल ना हो सका क्योंकि ग्राउंड जो है कहीं कहीं से गीला दिखाई देता था। यहाँ थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि थोड़े से इनको अपने साजो सामान बढ़ाना चाहिए ताकि बारिश के दौरान ग्राउंड जो है बर वक्त खुश किया जाए। बिल्डिंग तो बन गई बहुत अच्छी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, और ये चीज़ें हमने उस वक्त चैम्पियन ट्रॉफी के मैच में चलें, उस वक्त तो नया नया स्टेडियम बना था, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान का मैच था, वो भी खुश्क नहीं किया जा सकता था और ख़ास तौर पर अभी हमने देखा था कोलंबो में मैचेस होते थे, बारिश भी होती रहती थी लेकिन वो बहुत जल्द ग्राउंड को खुश करने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम अभी तक जीती नहीं है, गावरजल में एक मैच जीत चुकी है, यकीनी तौर पर जब एक एक पॉइंट मिलता है तो आगे जाके बड़ी मुश्किलात होती हैं टीमों की। एक मौका ऐसा आता है कि जब अपने पूरे मैचेस खेल लेंगे फिर पॉइंट्स का बहुत अमल दखल होगा इसमें, तो यकीनी तौर पर जो टीम अभी तक नहीं जीती है उसको ज़्यादा नुकसान दिखाई देता है। सही। यूसुफ, आपको क्या लगता है अगर हम पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बात करें, ये जो एक पॉइंट है ये किस टीम के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहा? देखें, एक एक पॉइंट जो होता है पूरी पाकिस्तान सुपर लीग अगर जायज़ा लिया जाए तो बाद में आकर आपको बहुत सी उसमें फ़ायदा भी होता है, बाज़ का 1-2 पॉइंट कम होने की वजह नुकसान भी होता है। इसलिए कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कोशिश की और टीमें भी ये चाहती थी कि किसी तरीके से ये चाहे 5 ओवर का मैच करवा लिया जाए। ग्राउंड स्टाफ ने नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत की, जितना ज़्यादा पानी था हमने खुद वहाँ पर देखा कि उन्होंने जिस तरह जाफशानी के साथ अपनी वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड खुश करने की कोशिश की, और एक मरले पर तो अपने यहाँ मीडिया गैलरी में बैठ कर लग रहा था कि ये मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन चूँकि सारा जो डिसीजन मेकर है वो मैच रेफरी और अंपायर्स होते हैं, उनको इस बात की यकीन दहानी कराना ज़रूरी होती है कि ग्राउंड हर हवाले से तैयार है, कहीं पर भी पैच नहीं। यूसुफ, मेरा ख्याल अगले 2-3 दिन में भी बारिश का कोई प्रेडिक्शन है। बिल्कुल। देखिए, कल भी जाहिर साहब जब हम यहाँ से निकले थे तो जब प्रोग्राम करने आए थे तो बारिश का कोई इम्कान नहीं था, ना कोई ऐसी प्रेडिक्शन की गई थी, सिर्फ 5% इम्कान थे कि बारिश हो सकती है। लेकिन जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया तो बाहर देखेंगे ज़्यादाबारी भी हो रही थी और अंधेरा छाया हुआ था, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की, तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन अब क्योंकि बारिशों की वजह से डिस्टर्ब हो गए मैच, तो इसलिए हर टीम के लिए ज़रूरी है कि अपनी मैच में कामयाबी हासिल करे, बल्कि अपने रन आउट्स को भी बेहतर बनाए ताकि आने वाले दिनों में अगले जाकर जो सेकंड राउंड होगा उसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, अगर हम ओवरऑल PSL में जो इस वक्त एक हलचल सी मच गई थी, जो हमारे प्लेयर्स के इशू रहे हैं, इन पर अगर हम डिस्कशन करें, फ़खर जमान का जो बॉल टेम्परिंग का इशू है, फिर नसीम शाह को 2 करोड़ का फ़ाइन, फिर सिकंदर रज़ा की बात करें और इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी की बात करें, उनको 10 लाख का जुर्माना हुआ। एक तो लाहौर कलंदर्स का कुछ अच्छा वक्त भी नहीं चल रहा, लास्ट मैच में 5 रन की पेनल्टी पे उनको कराची किंग्स को भी 5 रन मिल गए थे। फ़खर के हवाले से अगर हम सबसे पहले बात करें, लेवल 3 का ऑफेंस है उन पर, 2 मैचेस का बैन मिला है। इस चार्ज के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर वो अपना जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर लेते तो आपको लगता है कोई सज़ा में भी कुछ कमी आ जाती? मैं फ़खर के बारे में थोड़ा मोहतात रह के बात करूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे भी थोड़ा लोगों ने नाराज़गी, वैसे तो फ़खर ने अपील दायर कर दी है, लेकिन 2-1 दिन पहले तो वो एक फ़ोन कॉल पे था मैं वहाँ पर, तो अगर मैं फ़ोन कॉल पे नहीं होता, लाइव होता, तो मैं हो सकता है 3-4 लोग मिलके मेरी पिटाई लगाए थे। तो मैं थोड़ा मोहतात रहते हुए बताता हूँ आपको कि जुर्म वो कबूल करते हैं जो आपने किया हो, वो तो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं तो वो क्यों कबूल करें। और जो फुटेज उनको दिखाई गई वहाँ पे वो भी वही 3 सेकंड की थी, वो 3 सेकंड में उनको बस नाखून लगे, जो रेफरी ने, जो मैच अंपायर ने बोला, उसने भी नाखून का जिक्र किया। अब ये नहीं बताया कि 3 सेकंड में नाखून से कैसे बॉल ख़राब कर दी, या पहले अगर कुछ हुआ है, कोई और चीज़ है या नहीं है, कुछ ऐसा नहीं था। तो जब उन्होंने जुर्म बकौल उनके भी और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था उन्होंने किया ही नहीं, तो उसको मानते क्यों? अपील अगर उन्होंने की है तो बिल्कुल ठीक किया है, गो के फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा,
लेकिन एज ए रेपुटेशन, एज ए प्लेयर आपको अपनी जो बचानी है ना, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ़खर ने ऐसा कोई गलत नहीं किया है। या अगर उनको पाबंदी तो उन पर लग गई, 2 मैच से तो बाहर हो गए, लेकिन अपना नाम क्लियर कराने भी बहुत ज़रूरी है। माजी में जो मैंने उस दिन भी बोला था कि माजी में जो लोग थे जो कर रहे थे बॉल टैंपरिंग, वो काफ़ी देर तक हुई थी, वो चीज़ें नज़र आ रही थी हमें सामने। अगर इसमें भी कोई ऐसा सबूत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि जिसमें वो नज़र आ रहा है कि भाई उन्होंने बॉल टैंपरिंग इस तरह की इस वक्त की जब उनके ऊपर कैमरा नहीं था या क्या था, जो भी मैं टीवी वाला कैमरा नहीं था, तो उसको सामने लाया जाए। खाली वो 3 सेकंड पे अगर किया है तो ये थोड़ा सा अजीब है। अब हम चलते हैं जो दूसरा आपने वाक़या जिक्र किया था शाहीन आफरीदी का, तो वो सिकंदर रज़ा के गेस्ट थे। सिकंदर ने शाहीन से कहा कि मुझे मेरे गेस्ट को आने नहीं दे रहे, तो शाहीन लेकर गए। उसके बाद जो हुआ सारा कुछ, उस पे 10 लाख रुपए उन पे जुर्माना लगा, क्योंकि पंजाब पुलिस ने लेटर लिखा था पीसीबी पे। ये बिल्कुल ठीक जुर्माना उनके ऊपर लगाया। एक सिक्योरिटी कोड जो बना हुआ है, आपको उसकी पाबंदी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जो ताज़ा तरीन हुआ वो ये हुआ कि एक लेटर पीसीबी ने कल इशू किया तमाम फ्रेंचाइज को। उसमें बोला 24 आवर्स पहले बताएं अगर आपका कोई गेस्ट आने वाला है, सिर्फ अगर आपके करीबी घर वाले हैं